नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवर्षि पंडित अशोक भट्ट। आपके लिए लाया हूं आज हस्तरेखा से संबंधित कुछ जानकारियां। भविष्य में हम हस्तरेखा की प्रत्येक रेखाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां देंगे आपको। आज मैं सूक्ष्म में प्रारंभ से आपको हस्तरेखा के बारे में बताता हूं। मित्रों, हाथ की हथेली, दायां और बाएं हाथ। मित्रों, हर प्रत्येक हथेली में कुछ रेखाएं होती हैं जिन्हें हस्तरेखा कहा जाता है। शास्त्रों में हस्तरेखा से भविष्य गणना करना, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना बताया गया है। बड़े बड़े शास्त्र इस संबंध में लिखे गए हैं। प्राचीन काल से, आदिकाल से इस पर बहुत रिसर्च हुई है। ऋषि मुनियों ने भी की, वैज्ञानिकों ने भी की, आज ज्योतिषियों और पंडितों ने भी उस परंपरा को जारी रखा है। मित्रों, मैं बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ी बहुत जितनी मैं जानता हूँ उस जानकारी को आपसे साझा करूँगा। आशा है आपको पसंद आएंगी। आप धीरे धीरे इन जानकारियों को आप संकलित कीजिए और इनका अभ्यास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप भी हस्तरेखा के क्षेत्र में विशेष रूप से एक बड़ी उपलब्धि पाएं। मित्रों, हस्तरेखा बहुत बड़ा गूढ़ विज्ञान है। थोड़ी सी जानकारी के पश्चात ही आप किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसमें बहुत समय, प्रयास, अभ्यास की आवश्यकता है। वर्षों तक आप इसकी अभ्यास करते रहें, तब भी सटीक गणना, सटीक भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मित्रों, शास्त्रों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, पंडितों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार हम बहुत कुछ जानकारी आपको प्रदान करते रहे हैं। 100% तो नहीं, काफ़ी हद तक अगर सही रूप से हस्तरेखाओं का अभ्यास किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तो सही जानकारी, सही भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। मित्रों, ये हाथ है जिसमें 4 रेखाएं प्रमुख रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मिलती हैं। पहली जीवन रेखा, ये रेखा जीवन रेखा कहलाती है, जो सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए अनिवार्य है। अतः प्रत्येक हाथ में इस रेखा का होना परम आवश्यक है और होता भी है। दूसरी रेखा है आपकी मस्तिष्क रेखा। ये रेखा कुछ हाथों में नहीं होती है। तीसरी ये हृदय रेखा है, जो करीब करीब सभी के हाथों में होती है, लेकिन संभवतः कई बार कई हाथों में ये रेखा नहीं मिलती है। चौथी रेखा है भाग्य रेखा, मणिबंध के ऊपर से नीचे से निकलती हुई ऊपर तक जाती हुई, ये बृहस्पति और शनि क्षेत्र के आसपास तक पहुंचती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। मित्रों, ये 4 रेखाएं प्रत्येक हाथ में मिलती हैं। हम भविष्य के आगे के एपिसोड में इन चारों रेखाओं के साथ अन्य रेखाओं का भी विश्लेषण करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र बहुत विशाल शास्त्र है, ज्ञान का अथाह भंडार है।
मेरा जैसा अदना सा पंडित ज्योतिष आचार्य बहुत कम जानकारी इसके बारे में रखता है। फिर भी मित्रों, मैं पूर्ण कोशिश करूँगा अपने जीवन में जितना भी मैंने अनुभव लिया है, प्रयास किया है, अभ्यास किया है, वो आपको समर्पित करूँ। मित्रों, वैसे तो कोई भी पारंगत नहीं होता किसी शास्त्र में, फिर भी कोशिश करना, हमेशा शिक्षा ग्रहण करना, हम सतत जीवन में सीखते रहना ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। अपने आप को पूर्ण पंडित मानना भी एक भ्रम की स्थिति होती है। मित्रों, मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैंने अपने जीवन में अर्जन किया है वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। इसमें से कुछ जानकारी आपको अगर सार्थक लगे तो आप ले लेना। भविष्य के अन्य एपिसोडों में हम और विस्तार से काफ़ी जानकारियाँ देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। आप नियमित रूप से इसको देखते रहें, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पसंद करते रहें, लाइक करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अगले एपिसोड तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।